अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है कि नींद में बातें करना, इसका इलाज आप लोगों को हम मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे और आदमी नींद में बातें क्यों करता है इसकी वजह भी आप लोगों को हम बताएंगे। नींद में बातें करने को तभी इस्तिलाह में स्लीप टॉकिंग या सेमनलिज्म कहा जाता है। ये एक नींद से मुतल्लिक हालत है जिसमें इंसान नींद के दौरान बेसाख्ता बातें करता है। इसकी तफसीलात आप लोगों को बताते हैं। ज़हनी दबाव या तनाव, ज्यादा ज़हनी दबाव या जज्बाती कैफियत नींद के दौरान बातें करने का बायस बन सकती है। नींद की कमी, मुनासिब नींद न लेना इस मसले को बढ़ा सकता है। वरासी असरात, ये मसला बाज़ औक़ात खानदान में वरासी तौर पर भी मुंतकिल होता है। दवाइयाँ या दीगर तबी मसाइल, कुछ दवाइयाँ के असरात या तबी हालतें जैसे कि बुखार या नींद की बीमारियां स्लीप टॉकिंग को भी बढ़ा सकती हैं। ख्वाबों के असरात, नींद के दौरान ख्वाब देखते वक्त इंसान लाशऊरी तौर पर इन ख्वाबों के बारे में बात भी कर सकता है जो कि उसको ख्वाब में आ रहा होता है। नींद में बातें करने की चीज वाज़ह या गैर वाज़ह हो सकती है। कभी कभार ये बातें मुख्तसर अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं और कभी मुकम्मल जुमले में भी हो सकती हैं। नींद के दौरान शख्स खुद को या दूसरों को मुखातिब भी कर सकता है और ये हालत अमूमन नींद के इब्तदाई या दरमियानी हिस्से में भी होती है। सबसे पहले इसके इलाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ज़हनी सुकून हासिल करें, दबाव से बचने के लिए रोजाना रिलैक्सेशन या इबादत करें। नींद का मामूल बनाएं, रोजाना मुकर्ररा वक्त पर सोना और जागना नींद को बेहतर बनाता है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से दिमाग और जिस्म पर मुस्बत असर पड़ सकता है। अगर किसी मसले को बरकरार रहे या बढ़ जाए तो आप फिर भी हमें बता। नींद में बातें करने के मसले के लिए कुछ हम देसी टोटके आपके सामने लेकर आए हैं और आपने इन पर अमल करना है और आपने ये चीज आजमानी है और आजमाने के बाद आप लोगों ने हमको बतानी है कि वाकया ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं। नंबर 1 पर है पुदीने का इस्तेमाल। पुदीने का इस्तेमाल, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैदे की भारीपन, ज्यादा खुराक खा लेना और इसकी वजह से भी बेचैनी हो जाती है जो कि हमें ना कंट्रोल करते हुए भी ये ख्वाब में बातें या बुरी बुरी ख्वाबें भी आ सकती हैं। पुदीने में कुदरती सुकून बख्श अज्जा पाए जाते हैं। आपने 1 गिलास गर्म पानी में ताज़ा पुदीने को पत्तों को उबाल कर दिन में 2 बार या 3 बार पीना है। पुदीने का तेल माथे और गर्दन पर भी लगा सकते हैं। और शहद, सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से नींद पुरसुकून होती है। ये दिमाग को सुकून देता है और नींद के दौरान बातें करने के मसले को कम करता है। सौंफ और इलायची, सौंफ और सब्ज इलायची का कहवा बनाएं। 1 चम्मच सौंफ और 2 सब्ज इलायची का पानी में उबाल कर रोजाना रात को पिएं। चमेली का तेल, चमेली का तेल नींद को गहरा और सुकून बख्श बनाता है। तकिए पर चंद कतरे चमेली के तेल पर डालें, ये तनाव कम करने में मदद होता है। गुलाब के फूल का पानी, गुलाब के पानी को बतौर स्प्रे इस्तेमाल करें। रात को कमरे में गुलाब का पानी स्प्रे करें ताकि खुशबू और सुकून आए। बादाम और शहद का मिक्सर, रोजाना सुबह 7 बादाम भिगोकर पीस लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर खाएं। ये दिमाग को ताकत देता है और बेचैनी कम करता है। चमेली और घी, 1 चम्मच देसी घी में थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। यह पुराने देसी तरीकों में से एक है जो नींद को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझा जाता है। लीमू और शहद का पानी, 1 गिलास नीम गर्म पानी में लीमू का रस और शहद मिलाकर पिएं। यह जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है और नींद बेहतर बनाता है। सोने से पहले कम खाया करें और रोजाना सुबह या शाम को चहलकदमी किया करें। वीडियो देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।